रघुनंदन, एक जिज्ञासा है। हम पढ़ते हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये या तो रुचि की कमी है या पता नहीं क्या है। तो थोड़ा-सा आप हमें गाइड करिए कि ये रुचि आखिर हो क्या? मतलब है क्या? और कैसे हो? देखो, रुचि अपने से होती है, कोई कर नहीं देता। रुचि स्वयं को भीतर से लगनी चाहिए। कोई बाहर से रुचि देने वाला नहीं है। आप शास्त्र पढ़ोगे और आपको ये लगे कि आपको रुचि उन शास्त्रों के माध्यम से हुई है या कोई गुरु के के उपदेश श्रवण से आपको रुचि जागृत हो जाएगी। वो निमित्त ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन जो भी कार्य होगा, वो आपके स्वयं के उपादान में होगा, आपके अंतरंग उपादान के कारण होगा। अंदर से आह्लाद आना, वो रुचि है। देखो, गुरुदेव श्री ने तो अद्भुत वाणी की वर्षा की है। अब रुचि करनी तो अपने हाथ की बात है। उन्होंने तो साफ-साफ कहा कि भैया ये आत्मा कोई अपूर्व है, कोई अनुपम है। आत्मा में सब कुछ है। उस संबंधित विचार करना, निर्णय करना और यही रुचि का जागृत होना है। रुचि अनुयायी वीर्य होता है ना, यानी जहाँ पर रुचि होती है, वहीं पर वीर्य उछाले मारता है, मतलब पुरुषार्थ जागृत होता है। हम उसी कार्य को करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं जहाँ पर हमें उसका मतलब रुचि होती है। हम वही कार्य भी करना चाहते हैं। आप अपने घर पर भी देख लो, कितने ही हम कार्य ऐसे हैं जो बेरुचि से करते हैं, अरुचि से करते हैं और वो कार्य गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन कितना ही कठिन से कठिन कार्य हो, अब यहाँ पे मैं कर्ता बुद्धि को नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि मैं कर्ता बुद्धि से बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक दृष्टांत देने के माध्यम से कि हम कोई भी कार्य, अगर हमारी कितना ही कठिन कार्य हो, दुर्गम कार्य हो, लेकिन अगर हमारी रुचि है, तो हम तब तक नहीं थमते जब तक कि वो कार्य समाप्त ना हो जाए, कार्य का समापन ना हो जाए, हम सफल ना हो जाएँ। तो ऐसे ही जब तक अपने परमात्म स्वरूप की प्राप्ति ना हो जाए और परमात्म स्वरूप के प्रति रुचि अगर है, तो जब तक उसको अपने परमात्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वो थमेगा नहीं। उसका पुरुषार्थ जारी रहेगा। अपने आत्मा के ही प्रयोजन वाली जो रुचि है, वही सच्ची रुचि है और ज्ञान उसमें सच्चा कार्य करता है। रुचि ऐसी लगे कि कहीं रुके नहीं, ऐसी तीक्ष्ण रुचि होनी चाहिए। प्रति समय चलने वाली ये रुचि होनी चाहिए। देखो, जो बिज़नेसमैन होते हैं ना, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, तो वो क्या करते हैं, उनका जैसे बिज़नेस है, उनके मतलब उनको हमेशा वो पैसे कमाने की धुन रहती है। वो सोते, जागते, खाते-पीते किसी से बात करेंगे, तो उनके दिमाग में ये रहेगा। वो खाएँगे, पिएँगे, तो उनके दिमाग में रहेगा कि प्रॉफ़िट कैसे कमाएँ, इस बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाएँ और क्या आइडियाज़ हो सकते हैं और क्या आइडियाज़ हो सकते हैं। अब मैं आपको बिज़नेस स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, लेकिन सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि आपका जिसके प्रति रुझान होता है, आपका आपके आत्मा के प्रति अगर रुझान है, तो आप किसी से बात भी करोगे, तो वहाँ भी भेद विज्ञान चलेगा। जहाँ देखो वहाँ मुझे अपना आत्मा नज़र आए। एक भजन आता है कि मुझे तो चलते-फिरते याद प्रभु की आती है। ऐसी आत्मा की रुचि होनी चाहिए कि जहाँ देखूँ, वहाँ आत्मा ही स्मरण में आए। हिलते-डोलते आत्मा ही याद आए। मेरा आत्मा कैसे प्रकट हो, इस प्रकार मुझे सब कार्यों में आत्मा याद आए। भोजन करते समय आत्मा याद आए, मुझे हर समय आत्मा स्मरण में आए। यहाँ तक कि टूथब्रश करते समय भी मुझे आत्मा की याद आए, अपने परमात्म स्वरूप का स्मरण रहे। ऐसे आत्मा की रुचि और लगन लगे, तो अंदर से आत्मा प्रकट होने का अवकाश आए। आत्मा की ऐसी रुचि और ऐसी लगन लगनी चाहिए कि कहीं और रस ना लगे और सब ओर से नीरस हो जाए, रस टूट जाए, रस छूट जाए। सोते समय मुझे अपने परमात्म स्वरूप का स्मरण हो, शयन कक्ष में अपने परमात्म स्वरूप का स्मरण हो। और तो और जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अपने संगनी के या संगी साथी के साथ हूँ, तब भी मुझे अपने परमात्म स्वरूप का स्मरण हो। वैसे हर कार्य में मुझे आत्मा याद आए। कैसे प्रकट हो, कैसे प्राप्त करूँ,
इस बात की रुचि लगनी चाहिए, इस बात की अंदर से लगन लगनी चाहिए, तो आत्मा अंदर से प्रकट होगा। लेकिन ये रुचि कोई टाइम पीरियड के साथ या किसी समय सारिणी बनाते समय ऐसा नहीं कि हम सुबह 1 घंटा करेंगे, शाम को 1 घंटा, बस इतनी रुचि हो कि हम सुबह 1 घंटा रुचि करें और शाम को 1 घंटा करें, हो गया काम। भाई ये प्रति समय चलने वाली ऐसी रुचि और ऐसी लगन चाहिए। अंदर से गरज होनी चाहिए कि मुझे अपने परमात्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है। जी, लेकिन परमार्थ की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की आकुलता, व्याकुलता होना, उसे श्रीमद् जी ने दर्शन परिचय कहा है। तो फिर मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। देखो, प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना वो अलग बात है, और प्राप्ति के लिए खोटी आकुलता होना वो अलग बात है। कई बार क्या होता है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए, है ना, हमें किसी ने मार्ग बताया, तो हमें उत्कंठा रहती है कि हम जल्दी से जल्दी उस मार्ग पर पहुंचें। कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि हम अपने मार्ग को प्राप्त करें, अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त करें, है ना, अपने गोल को अचीव करें। लेकिन उस गोल को अचीव करने के रास्ते में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लें। लोक में कहावत है ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। तो बस ऐसे ही अपने परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति, अपने परमार्थ की प्राप्ति के हेतु खोटी आकुलता वह दर्शन परिचय है। और देखो, ये दर्शन परिचय जो कहते हैं ना, बेसिकली ये कुछ और नहीं, दर्शन मोहनीय ही है। दर्शन मोहनीय ही है, यानी मिथ्यात्व ही है। अगर कर्मों की अपेक्षा से बात करें तो मिथ्यात्व है, और मेरी गलती कर्मों की अपेक्षा से बात करें तो दर्शन मोहनीय है, और मेरी अपेक्षा बात करें तो मोह है, यानी कि मिथ्यात्व है। आत्मार्थी व्यर्थ की उतावलापन नहीं करता, बल्कि उसमें धैर्य रखता है। धीरज रखे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आत्मा कैसे प्राप्त हो, कैसे करूं, अब क्यों प्रकट नहीं होता, ऐसी आकुलता करे तो वह एक प्रकार का परिचय है, और उसमें दर्शन मोह निमित्त है ना। और कार्य न होने में उपादान कारण अपना है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व का जोर है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव किस प्रकार ग्रहण हो, राग से कैसे अलग हो, भेद ज्ञान कैसे हो, सूक्ष्म होकर प्रज्ञा छैनी से अंतर में ज्ञान को कैसे ग्रहण करूं, इतना समय हो गया फिर भी कार्य क्यों नहीं होता, ऐसी तमाम प्रकार की आकुलताएं अंतर में होती है। लेकिन फिर भी उसमें शांति रखे कि मेरी भावना है तो कार्य होगा ही। भावना मतलब क्या, कि अपने प्रति, अपने परमात्मा स्वरूप के प्रति पाने की भावना। प्रयत्न करता ही रहे, लगातार अपना पुरुषार्थ जारी रखे, और धीरज से, धैर्य से मार्ग को पहचानने का प्रयत्न करे। आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञायक क्या है? ज्ञान सो ही मैं हूं, अभी की अभी वर्तता हुआ ज्ञान, जो ये ज्ञान जान रहा है वही तो मैं हूं। और ये सब आजू बाजू जो भी मेरा इधर उधर माइंड जो भटक रहा है, जो ये राग द्वेष सब पर है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है। वह वेदन भिन्न जाति का है, और मैं जो ज्ञान वो भिन्न जाति का, दूसरी जाति का, मेरा स्वभाव दूसरी जाति का है। इस प्रकार लक्षण से राग को भिन्न पहचानता रहे और ज्ञान को ग्रहण करे, तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने का कारण बनता है, और दर्शन मोह चला जाता है। लेकिन ये सारा कार्य धीरज से होता है, आकुलता से नहीं, उत्कंठा से नहीं। यदि आकुलता, उतावलापन करे तो कार्य नहीं होता। चाहे जितना समय लगे, फिर भी बारंबार प्रयत्न करता ही रहे तो सम्यक दर्शन प्राप्ति का कारण बनता है। प्रारंभ में आकुलता तो होती है, लेकिन शांति बनाए रखना चाहिए। देखो, इस आकुलता में और अधैर्यपने में, धीरजपने में, यानी कि जब हमें किसी वस्तु की प्राप्ति करनी हो
उसमें जो टाइम फ्रेम लग रहा है वो तो उतना ही लगेगा, लेकिन उस दौरान हम पर निर्भर करता है कि हम उस टाइम फ्रेम में आकुलित होते हैं या अपने आप को धैर्यवान मानते हुए अपने जो हमारा कार्य है, मुख्य कार्य है, यानी मेरा जो पुरुषार्थ है अपने परमात्मा स्वरूप के प्रति, उसको करता रहूं, वो पुरुषार्थ को निरंतर करता रहूं, बिना इंटरवल के, बिना अवकाश के। ठीक है, बहुत पतली सी बारीक सी रेखा है दोनों के बीच में, लेकिन उस रेखा को ही तो मुझे समझना है कि मैं धीरज से वो कार्य करूं या आकुलता से करूं, क्योंकि शैतान जल्दी का काम शैतान का काम है। यानी कि ये जो जितनी भी आकुलता हो रही हैं वो तेरे पढ़ने लिखने के कारण नहीं है, बल्कि वो तेरी मिथ्यात के कारण है, वो तेरी सही और गलत की जो समझ है ना, वो ना समझ के कारण है, वो तेरे भेद विज्ञान की कमी के कारण है। जी। तो लेकिन अगर जैसे उतावल करना कोई जाए, मतलब कोई उतावलापन दिखाए, तो क्या उल्टे पुल्टे मार्ग पर भी जाने की संभावना रहती है? रहती है, बिल्कुल रहती है। अरे भाई, उतावलेपन से कार्य नहीं होता, बल्कि उल्टे पुल्टे मार्ग पे चढ़ जाता है। उतावला व्यक्ति जो होता है उसे स्वभाव का ग्रहण नहीं होता, वो हठग्राही होता है। उसे वस्तु जैसे भी चाहिए, तो सही गलत का निर्णय किए बिना उसे वस्तु की प्राप्ति करनी है, जो कभी होगी नहीं, क्योंकि वस्तु की प्राप्ति तो केवल सही गलत के निर्णय के साथ भेद विज्ञान पूर्वक ही होती है, धैर्यवान व्यक्ति को ही होती है। समय सार जी में आया है ना, धीर वीर गंभीर उदात्त चित्त वाला, ऐसे व्यक्ति को ही आत्मा प्राप्त होता है। जो निराकुल होता है, निराकुल से मतलब वो निर्विकल्प वाला नहीं, जिसको आकुलता नहीं होती, धीरजवान होता है, उसे ही स्वभाव का ग्रहण होता है। स्वयं शांति से अंतर में सूक्ष्म होकर, यानी अपने आप को और कंसंट्रेट कर कर और फोकस लगाकर अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करे, बहुत सोच विचार कर ऐसे विचार लाए कि अपने अंदर कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसे विचार निरंतर आए। अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करने का पुरुषार्थ निरंतर चले। लेकिन अगर उतावलापन करेगा तो भैया कुछ का कुछ पकड़ में आएगा, मंद कषाय में वो आनंद मान लेगा और वहीं रुक जाएगा, मिथ्यात्व पकड़ में आएगा, खोटा संतोष पकड़ में आएगा, और कार्य नहीं होता, इसलिए खोटापन करे, खोटी उतावल करे तो हानिकारक हो जाए। सच्चा जिज्ञासु, सच्चा आत्मार्थी, सच्चा मोक्षार्थी अगर हो, तो जब तक उसे सच्चा परिणाम नहीं मिलता तब तक संतोष होता ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका आत्मा ही कह देता है, आत्मा मतलब विवेक, कि भैया ये जो तुझे अंतर में संतोष की आभास हो रहा है ना, क्योंकि तेरा कार्य भी हुआ नहीं है, तुझे सम्य दर्शन प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जो तू अंदर संतोषपने को धारण किए हुए, ये एक्चुअल में संतोष नहीं है, संतोषाभास है। ये शांति नहीं है, शांति का आभास है। ये अंतरंग वाली शांति नहीं है, ये तेरे मंद कषाय वाली शांति है। और मंद कषाय मतलब वो अनंतानुबंधी चली गई है उसकी नहीं, वो लेश्याओं का मंदपना है, क्योंकि इतना तूने स्वाध्याय किया है, चिंतन मनन तू करता है, लोगों से तत्व चर्चा करता है, तो उसका थोड़ा बहुत असर तो तेरे परिणामों पे पड़ता है। तो वहाँ तेरी जो लेशियाँ हैं वो पहले जो तीव्र चलती थी, यानी कि कृष्ण नील कापो, अब वो थोड़ी शुभ शुभ की ओर चल रही हैं, तो उसमें तुझे संतुष्टि प्राप्त हो गई। तू मंदिर में जाता है, तेरे जो अशुभ विकल्प थे वो छूटकर शुभ विकल्प में आ जाते हैं, और तू ये मान लेता है कि मैं सही मार्ग पर हूँ। शुभ विकल्पों को तो शुद्ध विकल्प मान लेता है। बापू, ये यथार्थ नहीं है, क्योंकि जो शांति है ना, वो पर से 100% निरपेक्ष होती है, और तो और जिनेंद्र भगवान से भी निरपेक्ष होती है, जिनवाणी से भी निरपेक्ष होती है। लेकिन वो निरपेक्ष होने के लिए तो जिनवाणी का सही मर्म समझे, सही तरीके से स्वाध्याय करे, गुरु से गाइडेंस ले,
सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ रूप से सम्यक प्रकार से श्रद्धान करे, 7 तत्वों का स्वरूप समझकर उनका श्रद्धान हो, तो तेरे को हम माने कि हाँ अब तेरा समय नजदीक आ रहा है। भाई जो तेरे को अंदर से शांति का आभास हो रहा है ना, वास्तव में वो शांति नहीं है, क्योंकि यथार्थ शांति तो अंदर से आती है, निरपेक्ष रूप से होती है। उतावलापन करने से बुरा होता है और मिथ्यात्व ग्रहण हो जाता है। कहीं ना कहीं तू इन्हीं प्रशस्त राग में रुक जाता है। कषाय की मंदता को ही तू अपने मंजिल की प्राप्ति को मान लेता है, क्योंकि तू केवली तो बना नहीं, तो तेरे को सूक्ष्म राग पकड़ में आता नहीं, और अंतरंग में जो तेरा शुभ राग है यानी प्रशस्त राग है उसको तू अलग कर पाता नहीं, और सूक्ष्म होकर ज्ञान को ग्रहण करता नहीं। सूक्ष्म होकर मतलब कि अपने उपयोग को सूक्ष्म करके अपने परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति पर ध्यान एकत्रित कर, वो तू करता नहीं, अपने ज्ञान को समझ पाता नहीं। बारंबार भावना के विकल्प आए, उनसे भी ये ज्ञायक पृथक है। ये बार बार जो विकल्प आते हैं ना, इनसे भी ये ज्ञायक पृथक है। इस प्रकार अंतर से यथार्थ ग्रहण होना चाहिए, और ये होता नहीं है तो व्यर्थ की उतावल करता है और परमार्थ को ग्रहण करने के लिए ध्यान करता है, लेकिन जब ये चीज़ें हो ही नहीं रही, भेद विज्ञान हो नहीं रहा, तो फिर ऐसे ध्यान में क्या होगा कि यथार्थ ग्रहण नहीं होगा, उल्टा पुल्टा ग्रहण होगा कि देखो मुझे असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा के दर्शन हुए, वो ऐसे गायक की मुद्रा में थे और सफ़ेद कलर के थे, बिल्कुल शून्य हो गया था। या तो ऐसे नज़र आएगा या फिर बिल्कुल शून्यवत नज़र आएंगे कि बिल्कुल शून्य हो गया था, एकदम अपने आप मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जगत में ही नहीं हूँ, एकदम हल्का। अरे हल्का, ये हल्का भारी होना तो भाई पुद्गल की निशानी है, ये शून्यत्व होना तो जड़त्व की निशानी है, और ये सफ़ेद ये भी पुद्गल की निशानी है। तो क्या पुद्गल को अपना रूप मान बैठा? अरे उस ध्यान में मतलब उसे ये लगता है कि थोड़े से विकल्प कम हो गए, है ना, तो उसे ये मान लेता है कि मैं निर्विकल्प हो गया। उस ध्यान में विकल्प शांत हो जाएं, उससे ऐसा लगे कि मानो विकल्प हैं ही नहीं। लेकिन भाई वो विकल्प तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि मानता नहीं है, और ऐसे उतावलेपन से मान ले कि मैं निर्विकल्प हो गया, तो भैया ये तो हानिकारक है, ये तो गर्त में ही जा रहा है। निश्चयभासी का स्वरूप पढ़िए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने कितना खुलासा किया है उसका, आपको आपकी आंखें खोल देने के लिए है वो। व्यवहाराभासी का स्वरूप पढ़िए, उभयाभासी का स्वरूप पढ़िए। अरे 7वां अध्याय ढंग से पढ़ो तो समझ में आए कि हमारी कहाँ कहाँ भूलें हो रही हैं, सूक्ष्म भूलें। और सूक्ष्म तो छोड़ो, अभी तो स्थूल भूल ही दूर नहीं हुई। सूक्ष्म भूल तो उनकी कही जाए जो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हुए हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार रूप से पालन कर रहे हैं, और भेद ज्ञान की उधेड़ बुन उन्हें लगातार चल रही है। वो भेद ज्ञान नहीं कर पाए वो अलग बात है, वो सूक्ष्म भूल है जो सिर्फ और सिर्फ केवली जानते हैं, वो स्वयं भी नहीं जानते। वो जो मुनिराज हैं वो स्वयं भी नहीं जानते। समझ में आया? तो ये उतावलेपन से कुछ होने वाला नहीं है। उतावलापन सिर्फ और सिर्फ हानिकारक है। इसलिए धैर्य रख और जो तेरा काम है वो करता रहे। जी, लेकिन सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त ना हो तब तक प्राप्त करने की आकुलता तो स्वाभाविक रूप से लगी ही रहती है ना, तो फिर उसे दर्शन परिचय क्यों कहते हैं? और धैर्य रखने में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रमादी बन जाएं। अरे कोई आत्मार्थी, कोई मोक्षार्थी, कोई जिज्ञासु प्रमादी नहीं होता, उसे अंतर मालूम है धीरज में और प्रमाद में। यह प्रमाद है या धैर्य है उसे पकड़ता है, वो उसे मालूम है ये धैर्य और प्रमाद में अंतर है, फेर है। यथार्थ ग्रहण ना हो तब तक शांति रखे,
इसका नाम प्रमाद नहीं है। यथार्थ आत्मार्थी को यथार्थ ग्रहण होता है क्या कि ये प्रमाद है या ये धैर्य है। देखो एक खोटा उदाहरण है दृष्टांत के रूप में, सिर्फ इसको दृष्टांत के रूप में समझना, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा। वो होता है ना मगरमच्छ, पानी का मगरमच्छ, उसे आलसी कहा जाता है, लेकिन वो आलसी नहीं होता। वो एक जगह एक स्थिति में पड़ा रहता है, उसकी पुतली भी नहीं आप जज कर सकते हैं कि वो आंखें ब्लिंक कर रही हैं उसकी, एक जगह पड़ा रहता है और लोगों को लगता है कि पता नहीं या तो सो रहा है या मर गया है। घंटों दिनों ऐसी पड़ा रहेगा एक ही पोजीशन पर, और जैसे ही उसका शिकार उसके पास आएगा वो छपट्टा मारता है और अपना काम करके तुरंत पानी में वापस। अभी तक तो वो ऐसा लग रहा था घंटों से बिना पलक झपकाए, सांस भी नहीं मालूम पड़ रही कि वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, बिल्कुल एक टक जैसे मूर्ति की भांति। तो क्या वो सो रहा था, वो प्रमादी था? अरे वो 100% अटेंशन था, उसे अपने लक्ष्य की 100% उसे पता था कि जैसे ही मेरा लक्ष्य मेरे नज़दीक आएगा मैं झपट्टा मार दूंगा। यानी जब गर्म लोहा वहीं पर मारा हथौड़ा। तो भैया जो आत्मार्थी होता है ना वो इतना धीरजवान होता है, प्रमादी नहीं होता। आत्मार्थी को यथार्थ मालूम होता है कि प्रमाद और धैर्य क्या है। सम्यक दर्शन के लिए व्यर्थ की आकुलता करना, उसे अपेक्षा से दर्शन परिचय कहा है। देखो मैंने पहले भी बताया अभी कि दर्शन परिचय कुछ नहीं है, सिर्फ मिथ्यात्व है। अगर अपने अंतर की भूल से बात करें तो मिथ्यात्व, और कर्मों की अपेक्षा बात करें तो दर्शन मोह। वास्तव में सम्यक दर्शन चारित्र होने के पश्चात सब परिचय लागू होते हैं। वास्तव में तो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र होने के पश्चात सारे परिचय लागू होते हैं। तो ये परिचय तो मुनिराजों के होते हैं ना, लेकिन उसे सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, परमार्थ की प्राप्ति हुई नहीं, तो उसे इस अपेक्षा से दर्शन परिचय कहा है। सिर्फ अपेक्षा से कहा है, उपचार का कथन है, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। कोई झूठी शंका या कुतर्क करते हो फिर भी सम्यक दृष्टि नहीं दिखता। समझ में आई ना? कितने ही कुतर्क आ जाएं, कितने ही, उसे निशंकित गुण ऐसा प्रकट हो गया है कि स्वयं अपनी श्रद्धा से चलित नहीं होता। सम्यक दृष्टि है, इस पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि है, बैठा हुआ है किसी भी पोजीशन पे, जगह जागृत अवस्था में, और उसे किसी ने कहा अरे अरे वहां पर भगवान का समवशरण आया हुआ है, चलो तो इतना उतावला नहीं है कि वो बिना कुछ सोचे समझे चल दे। वो पूछेगा भी नहीं किसका, कौन सा, क्यों? क्योंकि उसे दृढ़ श्रद्धा है कि भैया 24 तीर्थंकर तो हो गए, अब कौन से तीर्थंकर यहां पर हैं जिनका समवशरण आएगा? हो ही नहीं सकता, आगम विरुद्ध बात है। इतना दृढ़ श्रद्धान होता है, इतना दृढ़ श्रद्धान होता है। कितनी ही युक्तियों से कोई उसको कन्विंस करने का प्रयास करे, नहीं साहब 24 हो गए तो हो गए, अब नहीं, अब तो अगली 24वीं जब चौथा काल आएगा तब देखेंगे, या फिर विदेश क्षेत्र में देखो। समझ में आया ना? चूंकि भरत क्षेत्र है तो भरत क्षेत्र में तो 24 ही होते हैं एक काल में, तो वो तो हो गए। इतना दृढ़ श्रद्धान होता है, अपनी श्रद्धा से चलित नहीं होता। सारा ब्रह्मांड खलबली में, मतलब सारे ब्रह्मांड में खलबली मच जाए उसे कन्विंस करने के लिए कि नहीं साहब समवशरण आया हुआ है, ये आया हुआ है, वो आया हुआ है, नहीं तो नहीं, उठेगा नहीं। चाहे कितने ही परिचय उस पर आ जाएं, कितने ही उपसर्ग आ जाएं, कोई न्याय युक्ति रूपी परिचय भी उस पर आ जाए, मतलब कोई न्याय का प्रकांड विद्वान सिर्फ उसे कन्विंस करने के लिए यहां पर आ जाए कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कितने ही, किसी भी बात पर जो आगम से विरुद्ध हो वो नहीं मानेगा। भाई जिसने स्वयं ने अपने गायक स्वभाव का निर्णय किया है, उसे ग्रहण किया है, वह उस गायक में निशंक होता है, उसे किंचित मात्र भी शंका नहीं होती, किंचित मात्र भी।
तो वहाँ पर ये परिचय कहा जाता है, ऐसे सम्यक दृष्टि को ये परिचय कहा जाता है। ये दर्शन परिचय मिथ्या दृष्टि को क्या होगा? अरे अभी उसका मिथ्यात्व ही नहीं गया तो परिचय किस बात का? वो सिर्फ उपचार से, श्रीमद् जी ने सिर्फ उपचार से कथन कहा है कि कहीं वो स्वच्छंदी ना हो जाए या कहीं वो मार्ग ना छोड़ दे। सिर्फ समझ में आया? देखो, जिसे परमार्थ की प्राप्ति नहीं हुई ना, उस आत्मार्थी को भी परिचय कहा है उपचार से, अपेक्षा से। सम्यक प्राप्त नहीं होता है और आकुलता होती है, उसे अपेक्षा से उस जाति का परिचय कहा है। भावना यथार्थ है, उत्कंठा है, लालसा भी है, लेकिन प्रकट नहीं होता। तो उसमें क्या निमित्त है कि भैया बाहर से देखें, कर्मों की अपेक्षा देखें तो दर्शन मोह निमित्त कारण है। लेकिन वो दर्शन मोह निमित्त कारण ही है, इसी वजह से नहीं हो रहा है कि अरे भाई वो उसमें जुड़ान कर रहा, वो स्वयं जुड़ा हुआ उन कर्मों में, स्वयं उसमें उसने अपनी इष्ट अनिष्टपना मान रखा है, अपनी मोह बुद्धि फंसा रखी है। इस प्रकार स्वयं ग्रहण करना चाहता है और ग्रहण होता नहीं, इसलिए उसको दर्शन परिचय कहा है। कोई विकल्प, कोई शंकाएं, कोई तर्क बीच बीच में अपने को रोकते हों, वे सभी अंतरंग परिचय कहे हैं। स्वरूप का निर्णय कहे, स्वरूप का निर्णय करे और वहीं बीच में कोई शंकाएं उत्पन्न हो और शंका में भी कोई शंका पैदा हो जाए, इस प्रकार परमार्थ को ग्रहण करने में भीतर अपने परिणाम में अनेक प्रकार की कठिनाइयां खड़ी हों, उन्हें दर्शन परिचय कहा गया है। समझ में आया? लेकिन फिर भी वह धीरज से, धैर्य से उन सब से पार होकर स्वयं निशंकपने चैतन्य को ग्रहण करे तो ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कारण बनता है। बहुत सुंदर समझाया आपने। एक जिज्ञासा और है कि इसी संबंधित कि स्वभाव प्राप्ति की भी बहुत आकुलता जैसी नहीं है, मतलब स्वभाव को प्राप्त करने के लिए भी हमें आकुलित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब देखो, बहुत आकुलता करने से उसे धैर्य नहीं रहता, धैर्य खो बैठता है, जिससे कहीं ना कहीं वो शांति मान लेता है ना, मतलब कहीं ना कहीं कोई भी बाह्य कारण बन जाए या शुभ राग बन जाए, शुभ भाव हो जाए, तो वहीं वो शांत होकर बैठ जाता है। और होता क्या है कि मैं ज्ञाता हूं, ऐसा सहज रूप से ज्ञायक को ग्रहण करने की बजाय उतावलेपन से, कृत्रिमता होने पर ध्यान करने बैठे, तब उसे ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो कोई विकल्प ही नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया, है ना। यानी अयथार्थ रूप से ऐसा मान ले तो उसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि मेरे तो विकल्प सारे शांत हो गए। ऐसा भ्रम मात्र उतावलेपन के कारण होता है। जिसे गुरुदेव ने तथा शास्त्रों में ज्ञायक कहा है ना, वह ज्ञायक ही मैं हूं, अन्य कोई नहीं, वही मैं ज्ञायक हूं, मात्र एक मैं ही ज्ञायक हूं। इस प्रकार जिसे अंतर से सहज रूप से ग्रहण होता है, उसका हृदय ही, उसका आत्मा ही, यानी उसका विवेक ही निशंक रूप से, सहज रूप से भीतर से कह रहा होता है कि यही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। उसे किसी से पूछने जाना नहीं पड़ता, परंतु उसका हृदय ही सहज रूप से कह रहा होता है कि हाँ, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, यही अनुभूति है, यही स्वानुभूति है और यही भगवान का तथा मेरे गुरुवर का कहा हुआ मार्ग है। ऐसा उसको अंतर से सहज रूप से आता है। किसी से पूछकर निर्णय हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो निर्णय ऑलरेडी उसको हो चुका है। उसने जितना पूछना था वो पूछ चुका, अपने गुरुवर की गाइडेंस में ही उसको वो मार्ग दिखाई दिया है। लेकिन अब जब उसको आत्मा का निर्णय होता है, आत्मा दिखाई देता है, दिखाई देने से मतलब वो रूपी रूप में नहीं, जो अंदर से आह्लाद आया है ना, अंतर से उसकी दृढ़ता कोई अलग प्रकार की होती है। इसमें तो बहुत समझने जैसी बात लग रही है। देखो, कई लोग ध्यान करने बैठे तो क्या होता है कि कुछ लाइट दिखाई देती है, कुछ प्रकाश का पुंज जैसा दिखाई देता है और अंदर से थोड़ी बहुत शांति हो जाती है कषाय की मंदता के कारण। तो उन्हें क्या भ्रम हो जाता है
कि यही ध्यान है। इस तरह मतलब ऐसी तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं, परंतु उसमें बाहर देखने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वयं ही वो भगवान है भाई। वो स्वयं ज्ञान ज्योति है, आत्म ज्योति है, उसे वो प्रकाश कहां से दिखाई देगा। अंदर की शांति प्रकट हो और विकल्प से भिन्न पड़े, वह उसका आत्मा ही उससे कह देता है। या आत्मा कह देता है मतलब उसका विकल्प कह, उसका विवेक कह देता है, ज्ञान कह देता है, स्वानुभूति ही कह देती है कि ये अंतर की शांति और विकल्प से भिन्नता, अंतर से न्यारे हुए आत्मा की निशंकता और दृढ़ता कोई जुदी ही आती है। ये बाहरी, ये प्रकाश जैसा दिखाई देना, ये हल्का भारीपना होना, है ना, ये जगत से ऊपर ऊपर तैरता हुआ अनुभव होना, हल्का होना, है ना, शून्यत्व का निर्णय करना, अरे भाई ये कोई आत्मानुभूति नहीं है। अंतर से न्यारे हुए आत्मा की निशंकता और दृढ़ता कोई जुदी ही आती है। अंतर एकाग्रता पूर्वक अपना अस्तित्व ग्रहण हुए बिना और विभाव तरफ की नास्ती हुए बिना, यानी अस्थि किसकी तरफ, अपनी तरफ, और विभावों की तरफ नास्ती। और जिस तरफ अस्थि होती है ना, तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ नास्ती अपने आप हो जाती है। उसे नास्ती के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, केवल एक अस्तित्व को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना है। बाकी अनंत नास्तियां सर्वस्व नास्तियों में शामिल हो जाती हैं। यानी भेद ज्ञान हुए बिना यूं ही सच्चा ध्यान हो ही नहीं सकता। यानी अपना अस्तित्व ग्रहण नहीं किया और विभाव की नास्ती हुई नहीं, तो भैया बिना भेद ज्ञान, बिना सच्चा ध्यान हो ही नहीं सकता। मात्र उसके विकल्प डावाडोल हो जाते हैं और वो शांत होते हैं, थोड़े से मतलब थम से जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसे क्या लगता है कि मैं निर्विकल्प हो गया। यही सम्यक दर्शन है। अरे नहीं भाई, ये बहुत बड़ी भूल है। अंतर से पृथक होकर विभाव की अंतर से पृथक होकर स्वभाव की अस्थि ग्रहण करे और विभाव का भेद ज्ञान हो, यानी स्वयं पर दृष्टि जाए और उसके साथ भेद ज्ञान हो, द्रव्य पर दृष्टि जाए और उसके साथ भेद ज्ञान हो, दोनों साथ हों, तो ध्यान की एकाग्रता सच्ची होती है। अपने स्वभाव का अस्तित्व ग्रहण करने से उसका ध्यान, उसकी लीनता और उस ओर ढलना होता है। भीतर उपयोग स्व सन्मुख करे तो उसके विकल्प शांत होते हैं और उसका एकमात्र मार्ग भेद ज्ञान है, और वह द्रव्य पर दृष्टि करे तथा विभाव से नास्ती अपने आप हो जाती है।